वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 की केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। और इससे प्रीवियस वीडियोस आपने जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको लेके फिजिकल वाले वो सारे कंप्लीट हो जाएं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर ली थी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट डीपली समझाऊंगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की होती है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो है कंबशन, यानी कि उनका जलना, दहन हिंदी में ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। कंबशन, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं वो बहुत ही अच्छे से कंबशन शो करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ स्टूडेंट, कार्बन या फिर कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब भी आप उसे बर्न करेंगे, ठीक है ना, डेफिनेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। मैं आपको उसका एग्जांपल भी शो कर दूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके साथ हीट जरूर रिलीज होगी और लाइट जरूर रिलीज होगी। कार्बन या कार्बन का कोई भी कंपाउंड जिसको आप कभी भी बर्न करेंगे वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, साथ साथ वो रिलीज करेगा स्टूडेंट हीट और लाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिखाया कि जब कार्बन को बर्न किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। और अगर हम कार्बन के कंपाउंड यानी जैसे CH4 मैथेन को अगर हम बर्न करते हैं तो डेफिनेटली वो भी क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। और क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या फ्री हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का एक है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 4 है, 2 तो यहाँ कवर हो गए, हाइड्रोजन के 4 थे ना, तो 2H2, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल गए, हीट रिलीज हो गई, प्लस में लाइट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। तो याद रखिए जब भी आप कार्बन को बर्न कर रहे हैं या फिर कार्बन के कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं तो उसमें रिलीज होने वाली जो चीज होगी उसमें मेनली जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होगा, ये जरूर याद रखना है स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज लिखें तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, कंबशन इज द केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन अ combustion substance and oxygen, जैसे कार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मैथेन। कार्बन या फिर कार्बन के किसी भी कंपाउंड को जब भी आप बर्न करेंगे स्टूडेंट तो रिमेंबर वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अदर लैंग्वेज में कि कार्बन एंड इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक कौन होता है स्टूडेंट, जिसमें कार्बन की फॉर्म हो गई होगी, ठीक है। forms burn in oxygens to give carbon dioxide, okay student, carbon dioxide along with the release of हीट एंड लाइट। देखिए स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गया। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ समझिए, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉप्स, चाहे वो कार्बन की कोई भी एलोट्रॉप्स फॉर्म हो, ठीक है, बर्न इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप उसे बर्न करते हैं टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड एरिया अलॉन्ग, यानी उसके साथ अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, हीट और लाइट के साथ वो क्या देगा स्टूडेंट, आपको हमेशा ये कंपाउंड देगा। तो याद रखिए कार्बन या कार्बन से रिलेटेड किसी भी कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर वो रिलीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखने वाली चीज है। और मैं आपको एक भी चीज और बता दूं स्टूडेंट की जो हमारे घरों में हम LPG जो गैस यूज कर रहे हैं उसका भी जो सोर्स है वो मेन कार्बन कंपाउंड ही है जिसका नाम है ब्यूटेन, C4H10।
आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट देखने के लिए, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। कंबशन तो हमने बात कर ली, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहां पे ले लेते हैं, उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? एडिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप क्या करेंगे कि कार्बन का कोई कंपाउंड होगा जो कि डबल बॉन्डिंग में होगा, उसको सिंगल बॉन्डिंग में लाने के लिए आप उसको क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे निकिल की प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम कुछ चीज ऐड करके दिखाते हैं। आई होप आपको यहाँ पे तक ये समझ में आ जाएगा। मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा, आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज स्टूडेंट हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक H हम यहाँ पे ले लेते हैं, H यहाँ पे, इसका नाम स्टूडेंट क्योंकि डबल बॉन्ड है, मैथ एथीन, डबल बॉन्ड है ना, तो इस टाइम ये एथीन है। अब एडिशन का मतलब ऐड करना, तो जो कार्बन के कंपाउंड जो एथीन होते हैं, याद रखें, जो एल्कीन होंगे या एल्काइन होंगे, जिसमें डबल बॉन्डिंग होगा, ट्रिपल बॉन्डिंग होगा, दे आर शो एडिशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन प्रॉपर्टी बहुत इजीली शो करते हैं, तो हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे विद द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालाइसिस। ये जरूर याद रखिएगा, निकिल कैटालाइसिस की प्रेजेंस में क्या होता है स्टूडेंट, आपका आपकी जो होगी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है, निकिल कैटालाइसिस के प्रेजेंस में। तो कैटालाइसिस कौन होते हैं, जो रिएक्शंस के रेट को इफेक्ट डालते हैं, यानी कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी इसकी प्रेजेंस में। निकिल की प्रेजेंस में ही आप एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। अब देखिए हुआ क्या है इसका, जो डबल बॉन्ड था वो रिप्लेस हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया आपका एक्स्ट्रा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी थे ये। तो याद रखिए ये आपका एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा कि एथीन से आपने क्या बना लिया स्टूडेंट, एथेन बनाया है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप इतना सा याद रखिए स्टूडेंट कि जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है वो ये है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको कोई डबल बॉन्डिंग वाला है, ठीक है स्टूडेंट, तो डबल बॉन्डिंग को अगर आपको सिंगल बॉन्डिंग में टर्न करना है, तो इसका मतलब आपको हाइड्रोजन ऐड करने होंगे, इस बॉन्ड को हटा के 2 हाइड्रोजन डालने होंगे इधर, तो उसको आप निकिल की प्रेजेंस में, निकिल एक कैटालाइसिस होता है, निकिल की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, निकिल एक मेटल भी है वैसे, इसकी प्रेजेंस में आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की वो ये भी है, कार्बन और उसके कंपाउंड की वो ये भी है कि वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अगर आपको चाहिए तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। देखिए अगर सपोज यहाँ पे 1 2 3 है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्डिंग है, तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे आएगा। अब देखिए 1 2 3 4, ये तो स्टेबल हो गया ना, 1 2 3 ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करते हैं, 4 ये स्टेबल हो चुका है, 1 2 3 एंड 4, अब ये भी स्टेबल है। अब देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, निकिल की प्रेजेंस में निकिल एज अ कैटालाइसिस आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। निकिल कैटालाइसिस के प्रेजेंस में होता क्या है स्टूडेंट कि वो हाइड्रोजन को ऐड करता है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन आपको ऐड करने की परमिशन आ चुकी है क्योंकि आपने निकिल कैटालाइसिस गिव्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो जितने भी कार्बन होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में ये भी आता है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं जो एल्काइन होते हैं, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, वो हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालाइसिस। ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसलिए आ सकते हैं, इसका मतलब तो यह एक बॉन्ड हट जाएगा हमारा, 1 2 3, ठीक है। ये ऑलरेडी था, ये भी ऑलरेडी था, यहाँ पे भी ऑलरेडी था, आप देख लीजिए ये तो ऑलरेडी थे इतने। अब 2 हाइड्रोजन जोड़ने की परमिशन मिल चुकी है, तो जैसे हमने डबल बॉन्डिंग हटाया, एक यहाँ पे जोड़ दिया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए ये था पहले प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्डिंग था इसलिए प्रोपीन, ये सिंगल बॉन्डिंग में इसलिए प्रोपेन। एन सिंगल का साउंड करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो इससे मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बहुत डीपली आपको समझाया कि कौन प्रोपेन कौन प्रोपाइन कैसे बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। आइए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट इसमें हम, ठीक है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा कैसे होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कार्बन या उससे कंपाउंड, जो उसका कंपाउंड होगा वो किसी अदर के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे CH4 प्लस Cl2 गिव्स, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो होगा क्या, यहां से एक Cl यहां जाएगा। देखिए मैं इसको रिएक्शन गैस में दिखा देता हूं, एक H ये रहा, एक H ये है, एक H ये है, एक H प्लस Cl
Cl। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा है। Cl2 को हमने इस तरह से दिखा दिया और CH4 को हमने इस तरह से दिखा दिया। देखिए इतना कंपाउंड, ये जो Cl होगा स्टूडेंट वो यहाँ अटैक करेगा और इतना कंपाउंड आपका अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा HCl, यानी गिव्स के बाद जो होने वाला है वो होने वाला है HCl, तो हमारा अलग होगा ही होगा। अब जो बच गया उसको आप ध्यान से देखिए, CHH यानी CH3 और Cl। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है यहाँ पे, क्या आना चाहिए हमारा CH3Cl, प्लस में क्या रिलीज होना चाहिए HCl। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन देखिए एग्जाम में, बोर्ड में एक बार ऐसा पूछा गया था, ठीक है, ऐसा आ चुका है बोर्ड में कि CH4 प्लस Cl2 गिव्स अ डार्क, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट लग गए उसके आगे CH3Cl प्लस HCl लिखने के लिए। याद रखिए स्टूडेंट कि अगर मैथेन क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और वहां पे डार्कनेस है, उस रूम डार्क है जहां पर रिएक्शन करा रहे हैं, वो जो प्लेस है वो डार्क है उस टाइम, तो स्टूडेंट नो रिएक्शन आएगा, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्लोरीन को एक्टिवेट होने के लिए किसकी नीड होती है स्टूडेंट, सनलाइट की। ठीक है ना, जिसके कारण उसका डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाता है, और नहीं होगा तो रिएक्शंस भी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ सनलाइट। यहाँ जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होना है वो किस में होगा, वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, चलिए सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आप चाहते हैं तो एक और मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का दिखा देता हूँ, इसी में आगे क्या होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, एक है सपोज CH3Cl का सब्स्टिट्यूशन मुझे दोबारा दिखाना है, फिर से Cl2 लिखा, गिव्स लिखा स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, फिर वही सनलाइट। अब देखिए ना Cl अंदर आएगा, तो जब एक Cl अंदर आएगा तो क्या बाहर जाएगा यहाँ से, तो CH2 बचे आपके पास, Cl2 हो गए, क्या रिलीज हो गया स्टूडेंट आपका HCl। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, और नहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो देखते जाइए और आपको इजिली समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, इसी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे और सब्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं इसका, CH2Cl2 अगेन Cl2 ले लीजिए, फिर से दिखाइए यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस। अब क्या होने वाला है स्टूडेंट, अब होने ये वाला है स्टूडेंट कि फिर से एक Cl अंदर जाएगा, तो एक H यहाँ से फिर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl बाहर। ठीक है, और याद रखिए स्टूडेंट, हम इसी को हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, जिसको आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जिसको सूंघने से क्या होता है, वो बेहोश हो जाते हैं ना, गुंडे लोग सूंघाते हैं उसको और वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो क्लोरोफॉर्म होता है। CHCl3 इसका फॉर्मूला भी है। ठीक है, एक और लास्ट देख लेते हैं इसका, CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स, फिर से सनलाइट लिखी। ठीक है ना, अब होता क्या है स्टूडेंट, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन फिर से अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, यानी कि इसका अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, और HCl आपका बाहर ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन भी समझा दिए, आई होप आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इससे आगे की प्रॉपर्टी जो कि और इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, सबसे पहले कंबशन मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट, कंबशन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, कैटालिसिस मैंने आपको भी बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको दिखा दिया, क्लोरीन का दिखा दिया मैंने आपको, सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, डार्क में क्या होगा वो मैंने आपको बताया। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे, वो है स्टूडेंट हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या स्टूडेंट, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ठीक है ना, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो एक चीज बहुत ही इजी है स्टूडेंट, जो कि एग्जाम में भी बहुत बार आई है, मैंने कई बार देखी है, वो आता है चेंज एथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, एथेनोइक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। एथेनॉल कौन होता है स्टूडेंट, C2H5OH, ये होता है स्टूडेंट हमारा एथेनॉल। एथेनॉल को आपको टर्न करना है किसमें, CH3COOH। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कार्बन के 2 है, यस, यहाँ पे हाइड्रोजन के 5 1 6 3 4, यानी 2 हाइड्रोजन हटे हैं। तो जब किसी रिएक्शंस में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होने के लिए 2 कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, और वो कंडीशन हमें यहाँ पे दिख रही है कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ऐसा क्या किया आपने इस रिएक्शन को करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए आप कौन सा कैटालिसिस यूज कर रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं स्टूडेंट KMnO4, वो भी कैसा, एल्कलाइन KMnO4,
इसको हम पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। KMnO4 की प्रेजेंस में इजीली स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे इजी भी है और आपको ये याद भी रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे कैसे रिएक्शंस हुई है। ठीक है, तो कुछ कैटालाइसिस होते हैं जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो गई है। ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है ना, ये पर्पल कलर का भी होता है। ठीक है, और इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा एथेनॉल। क्या आएगा स्टूडेंट? एथेनॉल। एथेनॉल तो C2H5OH सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो है एथेनॉल। ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको ब्रीफली ये भी समझाने वाला हूं, बस आप जुड़े रहिए और ध्यान से देखते रहिए कि क्या क्या होते हैं। मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पॉइंट वाइज दिखाऊंगा ताकि आपको लर्न करने में थोड़ा इजी हो। सबसे पहले तो याद रखिए कि एथेनॉल इज अ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी है कि एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा याद रखिएगा कि एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। आपने सुना होगा, कॉल्ड एल्कोहल। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती है वो होती है अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि शराब वगैरह, दारू वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अल्कोहल एंड इज द एक्टिव ingredient of all alcoholic ड्रिंक। यानी शराब वराब बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री, इंग्रेडिएंट मतलब होता है सामग्री। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सामग्री है वो कौन है? एथेनॉल। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए ऐसा क्यों होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एथेनॉल, रीजन ये भी है इसका कि एथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसमें कोई भी चीज इजीली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, जैसे वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, इस तरीके से ये भी एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसका इंपॉर्टेंट यूज भी है स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। बहुत सी दवाइयों में यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है, मेडिसिन लाइक टिंचर ऑफ आयोडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिंचर आयोडीन, कफ सिरप में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट, कफ सिरप वगैरह में यूज होती है। एंड मैनी टॉनिक में, बहुत सारे टॉनिकों में इसको यूज किया जाता है, मैनी टॉनिक। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है स्टूडेंट कि ये बहुत इजीली वाटर में मिसिबल हो जाती है, यानी कि डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। ठीक है ना, अब ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि मैं इसके कुछ रिएक्शंस भी दिखा देता हूं आपको। देखिए, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अगर आप एथेनॉल का लॉन्ग टाइम से अगर यूज करें स्टूडेंट तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है ना, फॉर हेल्थ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म्स कंजप्शन ऑफ एल्कोहल led to many health problems। ठीक है, बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स इसके कारण आ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कुछ केमिकल इसकी रिएक्शंस प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं एथेनॉल की। व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, यानी कि Na लिख देते हैं यहाँ पे, सोडियम। देखिए, जब एथेनॉल की आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ तो देखिए C2H5OH प्लस Na। अब मैंने आपको सिखाया कि Na अकेला नहीं रह सकता। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने हर एक चैप्टर पे एक वीडियोस बनाई है। ठीक है, हर चैप्टर की वीडियोस हैं, हर चैप्टर के हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाई गई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट यहां से ना
सोडियम और हाइड्रोजन सेम फैमिली के एलिमेंट है, फर्स्ट फैमिली के। तो जब सोडियम अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन बाहर आएगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको रहने दीजिए, इस वाले हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ तक तो हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5O2 ये रहा। अब देखिए 2 हाइड्रोजन आपने हटाया, 2 सोडियम अपने अंदर डाल दिए, प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो गया स्टूडेंट हमारा, H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, इट्स प्रोड्यूस सोडियम एथॉक्साइड, इसको बोला जाता है स्टूडेंट सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। एक प्रॉपर्टी ये है कि C2H5OH प्लस इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 के साथ विद द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, तो इट्स प्रोड्यूस C2H5HSO4 प्लस H2। कुछ रिएक्शन ऐसे स्टूडेंट जो आपको याद रखनी है कि रिएक्शंस कैसे पॉसिबल हुए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास है C2H5OH और इसको हम एक कैटालिसिस के प्रेजेंस में, यानी कि कौन सा कैटालिसिस लेते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, वो ले लेते हैं H2SO4, सबसे अच्छा कैटालिसिस भी होता है H2SO4, वो भी कैसा कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। और 443 का ही केल्विन का हमने टेम्परेचर रखा है, तो ये बन गया C2H4 प्लस H2O। देखिए अल्कोहल का अगर इतना इंपॉर्टेंट यूज है स्टूडेंट, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अल्कोहल को, जैसे अल्कोहल का नाम आता है तो सीधा दिमाग कहाँ चल जाता है, दारू में, है ना, कि है ना, आप सबको पता है कि दारू पीने से क्या होता है, दिमाग हैंग हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि हाउ डू अल्कोहल अफेक्टिंग लिविंग बींग्स। जो ये दारू होती है ना, अल्कोहल जो होती है, तो अल्कोहल कैसे अफेक्टेड करती है ह्यूमन बींग्स को। सबसे पहले याद रखिए स्टूडेंट कि अल्कोहल अगर लार्ज अमाउंट में ना ली जाए, स्मॉल अमाउंट में ली जाए, तो वो एज अ मेडिसिन काम करेगी। लेकिन व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल आर कंज्यूम्ड इंटेंड टू स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि जब आप लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को, तो ये मेटाबॉलिक जो होता है हमारे शरीर का प्रोसेस को, उसको स्लो कर देती है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन पावर है, मेंटल कंफ्यूजन्स है, ठीक है ना, जो लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहेरिटेंस है, ये सब के सब गड़बड़ा जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको सोचने समझने की जो इंसान की जो क्षमता होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ऐसे में इंसान जो होता है, द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड, वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। जब टेंशन ही नहीं आएगी, कोई ब्रेन में जब न्यूरॉन सिस्टम काम ही नहीं कर रहे हैं, जजमेंट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना, सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं होगी उसको, मसल्स कोऑर्डिनेट जो होंगे उसके वो काम नहीं कर रहे होंगे ढंग से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये याद रखिएगा कि ये इसके कॉजेज होते हैं अगर आप उसे लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी तो सही है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी जो होती है उसकी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो इसकी जो अमाउंट होती है वो अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा लीवर में इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। वो इस तरह के इसके कॉजेज बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन अगर एथेनॉल की बात की जाए तो ये तो डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, इसके एडवांटेज भी बहुत होते हैं स्टूडेंट। एथेनॉल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की फॉर्म में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और अब अल्कोहल को जो है एज अ फ्यूल भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि जो अल्कोहल है वो फ्यूल इसलिए है क्योंकि शुगर केन प्लांट जो गन्ने होते हैं, गन्ने से हमें डायरेक्टली ये मिलता है। तो गन्ना करता क्या है, क्योंकि गन्ना भी एक प्लांट है, तो वो क्या कर रहा है, सनलाइट को टर्न कर रहा है केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। और जब आप उसको इनटेक करते हैं, जब आप उसे खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली एज अ फ्यूल काम करता है। बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, मतलब आप अगर इसे इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।